हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस बार हम फिर से निकल पड़े हैं मुंबई की भीड़ भाड़ से दूर एक ऐसी अनप्लान्ड रोड ट्रिप पे, एक ऐसे शहर में जो हिस्ट्री, कल्चर एंड नेचर का परफेक्ट ब्लेंड है। मुंबई टू हम्पी, जो कि है कर्नाटका में, जिसके लिए हमें लगने वाला है 14 आवर्स अकॉर्डिंग टू गूगल मैप। सो देन 2 आवर्स में पैकिंग करके हम निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी की ओर। करीब 2-3 हॉल्ट के बाद वी हैड डिनर इन सतारा एंड फूड वाज डिलीशियस। करीब रात के 1 बजे वॉचमैन अंकल की नींद खराब कर फाइनली हम रुके दिस मानसी होटल इन में, जो कि हाईवे के बिल्कुल ही पास है, जिसका प्राइस कुछ 2500 रुपीज था फॉर 4 पीपल। अर्ली मॉर्निंग रेडी होके हम फिर से निकल जाते हैं अपनी जर्नी की ओर, जिसके लिए यहाँ से दिखा रहा था 8 आवर्स। वी टुक अ ब्रेक फॉर ब्रेकफास्ट एंड सफ़र फिर से स्टार्ट किया। तो अभी मैं हूँ सड़क के बीचों बीच धूप में। हमारे टायर का हो गया है यहाँ पे पंक्चर हुआ है या क्या हुआ है? ओह शिट, हमारा टायर ही फट गया है यहाँ पे। ये देखो ऐसी हालत हो गई है, टायर ही फट गया है। यूट्यूब वीडियो देख, जैक किधर लगाते नीचे। यहाँ पे कोई आसपास भी कुछ है नहीं, सो भी देखते हैं क्या होगा। ये ऐसा सारा सामान हमारा बिखरा पड़ा हुआ है रास्तों के बीचों बीच। सब क्या करे, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा धूप में। कोई गया है यहाँ से आगे, बंदा जो मेरी फ्रेंड है अस्मिता, वो गई है आगे। कोई रहेगा टायर पे तो ओह थैंक गॉड समवन इज। जहाँ टायर के फटने की वजह से मूड खराब हुआ, वहाँ थोड़ी ही दूरी पे विंड मिल के ब्यूटीफुल व्यूज को देखते देखते अराउंड 3 PM हम पहुँच जाते हैं कर्नाटका में। तो अभी जस्ट मैंने महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस किया है एंड आई जस्ट फाउंड दिस ब्यूटीफुल फार्म, जो कि ग्रेप है। आप देख सकते हो पूरे यहाँ जगह पे ग्रेप्स लगे हुए हैं। दैट्स सो स्टनिंग एंड अमेजिंग टू सी दिस ग्रेप फार्म। कितने सारे ग्रेप्स हैं। विजयपुर में यहाँ वी हैड टिपिकल साउथ इंडियन फूड एट ओडप्पी। फूड इज सुपर डिलीशियस एंड यहाँ से जो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, माय गॉड द रोड इज माइंड ब्लोइंग यार। मस्क के जैसे रोड है, इतनी स्मूथ कार चल रही है। हमारा सफ़र और भी सुहाना बनते जा रहा है इन रास्तों के साथ, आसपास के व्यू के साथ एंड ये सनसेट। फिर करीब 8 बजे हम पहुंच जाते हैं हॉस्पेट एंड यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा संघर्ष। हमने कोई होटल बुक नहीं किया था, सो इतनी लंबी ट्रैवल के थकान के बाद वी आर सर्चिंग फॉर होटल्स एंड 5 to 6 होटल देखने के बाद वी चूज टू स्टे इन प्रताप रेसिडेंसी। रूम स्पेशियस है फॉर 4 पीपल, जिसका प्राइस हमें पड़ा 2700 रुपीज़ फॉर पर नाइट एंड हम नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए यही रुकने वाले हैं। फाइनली पहुंच गई हूँ हम्पी में एंड हम्पी ये जो एरिया में मैं रुकी हूँ वो एरिया का नाम है हॉस्पेट सिटी एंड यहाँ से हम्पी का डिस्टेंस है हाफ एन आवर का। एंड ये जो प्लेस पे मैं रुकी हुई हूँ वो है प्रताप रेसिडेंसी, जिसका प्राइस मुझे पड़ा है 2800 कुछ पर डे का। तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपको बेसिक सारी चीज़ें मिल जाती हैं एंड वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे आपको 24 आवर्स पानी एंड सारी फैसिलिटीज जो बेसिक एमिनिटीज़ होनी चाहिए वो सारी है एंड नीट एंड क्लीन परफेक्ट है। होटल के पास ही शानबाग रेस्टोरेंट में वी हैड यम्मी बिरयानी फॉर डिनर।
यहाँ आपको वेज एंड नॉन वेज दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। कर्नाटका का इडली वड़ा, इडली वड़ा। लेट्स बाइट। काफी अच्छा है, बहुत स्पाइसी है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ। शानबाग की गर्मा गर्म इडली एंड फिल्टर काफ़ी पी के हम हॉस्पिटल से निकल गए हैं एक ऐसी जगह पर जो ना सिर्फ इतिहास में बल्कि मिथोलॉजी में भी अपना अलग महत्व रखती है। स्वागत है आपका हम्पी के शानदार और रोचक सफर में। चलो तब तक थोड़ा हम्पी के बारे में जान लेते हैं। हम्पी एक समय विजयनगरा एम्पायर का शान हुआ करता था। इस एम्पायर के फाउंडर संगमा डायनेस्टी के हरिहरा और बुका थे, लेकिन सबसे मशहूर किंग थे कृष्णदेवराया। कृष्णदेवराया जो 15th सेंचुरी में हम्पी का सबसे पावरफुल एंड विजनरी किंग माना जाता है। उन्होंने अपने साम्राज्य को एक्सपांड किया एंड उससे एक कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल हब बनाया। हॉस्पिटल से हम्पी की दूरी अप्रॉक्स 12 किलोमीटर है, जिसके लिए हमें 25 मिनट्स लगे। यहाँ आपको विरूपाक्ष टेम्पल के पास पे पार्किंग मिल जाती है। यहाँ हमारी मुलाकात हुई यहाँ के लोकल रिक्शा ड्राइवर कम गाइड से, जो हमें हम्पी के पॉइंट्स तक लेके जाएंगे। एंड इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी गाइड के चार्जेस एंड ये वर्थ इट है कि नहीं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो हमने अपनी कार पार्क करके इनके साथ निकल पड़ते हैं हम्पी के दर्शन के लिए। फर्स्ट वी विजिट विजया विठल टेम्पल। आप देख रहे हो मेरे पीछे कितना ही खूबसूरत टेम्पल है। तो दिस इज़ माय डे 1 ऑफ हम्पी एंड मैं आई हूँ यहाँ पे विठल टेम्पल को एक्सप्लोर करने के लिए। और यही सराउंडिंग में आपको मे बी 7 to 8 टेम्पल्स है अकॉर्डिंग टू गाइड। तो यहाँ पे मैं पहुँची हूँ एंड यहाँ पे एंट्री फीस है आपको 40 रुपीज़ पर पर्सन एंड अंदर थोड़ा दूर है 1 किलोमीटर। अगर आप चलना नहीं चाहते हो तो यहाँ पे आपको बग्गी भी अवेलेबल है, जिसका प्राइस है 20 रुपीज़ पर पर्सन, पिकअप एंड ड्रॉप। सो चलो एक्सप्लोर करते हैं ब्यूटीफुल एंशिएंट टेम्पल्स। विजया विठला टेम्पल हम्पी का एक प्राचीन स्मारक है जो अपने एक्सेलेंट आर्किटेक्चर एंड अनमैच क्राफ्टमैनशिप के लिए मशहूर है। ये हम्पी के सबसे बड़े और प्रसिद्ध स्ट्रक्चर में से एक है, जो तुंगभद्रा रिवर के पास स्थित है। विजया विठला टेम्पल इज बिल्ट इन द्राविडियन स्टाइल, जिसका इतिहास 15th सेंचुरी से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि ये मंदिर विजयनगरा एम्पायर के शासक किंग देवराया II के समय बनाया गया था, लेकिन इस मंदिर का एक्सपांशन ज्यादातर विजयनगरा के प्रसिद्ध शासक किंग कृष्णदेवराया के समय किया गया। ये विजया विठला टेम्पल का ईस्ट एंट्रेंस है एंड इसके आसपास जो आप पिलर्स देख रहे हो वो एक जमाने में हॉर्स स्टेबल मार्केट हुआ करता था, जो अप्रॉक्स 1 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। जैसे ही एंटर करते हो यू विल फील कोई डिफरेंट प्लैनेट में ही आ गए हो। एंड ये जो आप मेरे पीछे मोन्यूमेंट देख रहे हो वो इंडियन करेंसी 50 रुपीज के नोट पे प्रिंट हुआ है। ये है स्टोन चैरियट। विठला टेम्पल कॉम्प्लेक्स का सबसे खूबसूरत एंड रिची स्कल्पचर स्ट्रक्चर है। ये रथ मंदिर के सामने कोटी आर्ट में स्थित है, जो गरुड़ भगवान को समर्पित है। वे लॉर्ड विष्णु के वाहन हैं, इसलिए इसे गरुड़ा रथ भी कहते हैं। चैरियट के अंदर आप गरुड़ भगवान को देख सकते हैं। ये इंडिया के 3 प्रसिद्ध स्टोन चैरियट में से एक है। बाकी 2 चैरियट्स कोणार्क ओडिशा एंड महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। ये चैरियट बड़े ग्रेनाइट से 7th लेयर एंड 26 पीसेस का इंटरलॉक सिस्टम से बनाया हुआ है। ये रथ टोटल 26 फीट का था, अभी 16 फीट का है। सी इन दिस पिक्चर पहले ऐसे दिखता था एंड ये कुछ अभी ऐसे दिखता है। आगे की ओर 2 एलिफेंट है जो चैरियट को खींच रहे हैं। एंड पहले कहा जाता है ये रथ के व्हील्स घूमते थे, बट अब कंजर्वेशन के कारण बंद किया है। एंड ये है विजया विठला टेम्पल के म्यूजिक पिलर्स जो रंगा मंडपा में है। ये इस बड़े हॉल में 56 ऐसे पिलर है जो टैप करने पर म्यूजिक नोट्स प्रोड्यूस करते हैं। Isn't this amazing? ये आज भी एक राज है कि ये कैसे बनाया गया होगा।
इसी क्यूरियोसिटी के कारण ब्रिटिश सरकार ने 2 पिलर्स को काट दिया, लेकिन उन्हें इसके पीछे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर नहीं मिला। जो मैंने आपको हॉर्स मार्केट दिखाया था ना बाहर के साइड, यहाँ पे वो सब कार्व्ड है। चाइनीज, मंगोलियन, पोर्तुगीज, अरेबियन, अलग देश विदेश के लोग आके यहाँ ट्रेडिंग करते थे। उस जमाने में हॉर्स की दांत चेक करके उनकी एज का पता लगाया जाता था, वो यहाँ पे चित्रित है। यहाँ फिजिकल टेस्ट कर रहे हैं हॉर्स की, गोल्ड कॉइन दिखाकर ट्रेडिंग होती रही होगी। यहाँ ये स्वान कार्व्ड है, इसके ऊपर दिया रखने के लिए बनाया हुआ है। इसके ऊपर बैंगल्स के डिजाइन आप देख सकते हो, कितने ब्यूटीफुली कार्व किए हैं। इवन यहाँ गुजरात का डांडिया, होली जैसे फेस्टिवल भी दिखाया है। यहाँ कार्व खराब ना हो इसलिए बारिश के पानी के लिए प्रॉपर ड्रेनेज भी किया है। वाव! इसे नाट्य मंडपा एंड डांसिंग हॉल भी कहते हैं। कृष्ण देवराय की वाइफ थी चिन्ना देवी, जो एक डांसर थी। जब रानी चिन्ना देवी डांसिंग हॉल में परफॉर्म करती थी, यहाँ इस पिलर को चंदन की डंडी से प्ले करते थे, जिसकी आवाज 1.5 किलोमीटर तक सुनाई देती थी। यहाँ पूरे टेम्पल का मिनिएचर स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। ये एक काल्पनिक एनिमल है। दिस इज एन एनिमल मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट एनिमल्स, जिसकी आईज ड्रैगन जैसी है, लायन फेस, एलिफेंट ट्रंक, रैबिट ईयर्स, क्रोकोडाइल टीथ, पीकॉक फेदर, टाइगर लेग्स एंड हॉर्स बॉडी, जिसको एली, मकराई अली, शार्दुला या शर्बा कहते हैं। हम्पी इज अ पार्ट ऑफ रामायण, तो हर पिलर पे रामायण की कहानी के चित्र कार्व किए हैं। हाथी, ये क्या दिखते हैं? ये क्या दिखता है? हाथी। नहीं, ये इधर से ये है ना, इधर से ये हाथी है मैडम। ये क्या दिखते हैं? बैल। हाँ, हम पे सिंग है, खाने आंखें, नौज़े, मुंह है ना, मुंडे उठाए जैसे। एक बैल है, ये हाथी है। 1 फेस 2 बॉडी। जो पेड़ दिखते हैं ना, पेड़, ये क्या दिखते हैं? गणेश, पान का गणेश। अभी कंप्यूटर बनाते हैं ना, 500 साल पहले पत्ते में गणेश बना, लीव्स गणेश, पान का गणेश। ये शेर का फेस दिखता है। इस तरह का एक घोड़ा, इस तरह का एक घोड़ा, दोनों जगह पे जंपिंग हॉर्स है। इस तरह का एक घोड़ा, इस तरह का एक घोड़ा, बीच में देखिए शेर है। ये 3D है। सो वन मोर आपको 6D बताएगा, 6D। सो वन पिक्चर सो मेनी थिंग्स है। तो पहले देखिए मेंढक पानी में जम कर, देखिए ना बेडुक, देखिए 2 पैर, बॉडी, हैंड, फेस, आंखें हैं। सेकेंड में देखिए महादेव का पिंड है, ऊपर देखिए कोबरे हेड है, नीचे लिंग है, नागालिंग। तीसरे वाला देखिए माँ बंदर में बच्चा को उठा रहे ऊपर। हाँ। ऐसे देखिए माँ बंदर में बच्चे को दूध पिला रहे। देखिए पूंछ, लेग, बॉडी, हैंड, फेस। ऐसे देखिए मारुति ने पहाड़ को उठ रहे हैं। देखिए अर्थ 1 लेग, स्काई 1 लेग, टेल, बॉडी, हैंड, फेस, हनुमान फ्लाई इन द स्काई। सो नाउ यस, नाउ इज zigzag मूविंग स्नेक। देखिए मूविंग स्नेक, zigzag। सो वन पिक्चर सो मेनी थिंग्स हियर। द वन पिक्चर 6 डायमेंशन। यहाँ पे जो लिखा है शिलालिख, सारे इंस्क्रिप्शन में लिखा है, शिलालिख में लिखा है। किधर लिखा? ये पूरा ऊपर दिखता है, वहाँ पे अच्छा, वो शिलालिख। चला गया ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा मिट गया। तेलुगु और कन्नड़ दोनों मिक्स करके लिखा है, शिलालिख बोलता है। रॉक इंस्क्रिप्शन तेलुगु और कन्नड़ दोनों मिक्स करके लिखा है, शिलालिख। इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है। हमें जो बता रहे हैं ये लिखा है, शिलालिख बोलता है। ऊपर जो है पहले हेडलाइन में है श्री विठ्ठला देवरू, विठ्ठला। यहाँ शिलालेख भी है, जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज में है।
अंदर श्री विजया विठ्ठला गर्भगृह है, जहाँ पहले विठ्ठला जी की मूर्ति हुआ करती थी। अब वो मूर्ति महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। कहा जाता है मुगलों के लड़ाई के दौरान मूर्ति की रक्षा करने हेतु यहाँ से ले गए थे। एंड इस टेम्पल को लग के ही परिक्रमा करने के लिए अंडरग्राउंड केव बनाया है। ये पाथ ग्राउंड लेवल के नीचे है और यहाँ तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। इस लाइट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस जगह को एक ड्रेनेज जैसे स्ट्रक्चर के साथ डिज़ाइन किया गया था, जो नदी के पानी का स्टोर करने के लिए यूज़ होता था। ये पानी पे सूरज की किरणें गिरती, जिसका रिफ्लेक्शन ये डार्क अंडरग्राउंड जगह को रोशनी से भर देती। What a technique they used, mind blowing। एंड इसे ही तो कहते हैं नेचुरल रिसोर्स का अच्छे से यूज करना। ये जो पेड़ देख रहे हो, अप्रोक्स 160 ईयर पुराना चंपा फ्लावर का पेड़ है ये है कल्याण मंडपा। कहा जाता है कि इस हॉल का इस्तेमाल मैरिज, डिफरेंट सेलिब्रेशन एंड सेरेमनीज के लिए किया होता होगा। यहाँ पे ना आपको नीट एंड क्लीन ना वॉशरूम मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, जो कि हर कोई साइड पे नहीं मिलता है। बट यहाँ पे आपको वो चीज़ मिलती है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे आओगे ना तो गाइज आपको ऐसे सारे इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे मिल जाती है, जो कि 3 लैंग्वेज में है, इंग्लिश, कन्नड़ा एंड हिंदी। यहाँ से आगे और भी प्लेसेस है जो अभी हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लोर करने, जैसे कि किंग बैलेंस, बरा टेम्पल, मंगा हिल, सुला बाजार। सो ऐसे और भी 5 to 6 पॉइंट्स है जो कि हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लोर करने। सो लेट्स गो। तो ये है किंग बैलेंस। आप देख सकते हो कि ये जो 2 पिलर्स है और ये 2 पिलर्स की कहानी है किंग बैलेंस की। थोड़ी ही दूरी पे वी फाउंड दिस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं किंग बैलेंस। ये स्ट्रक्चर 3 बड़े ग्रेनाइट पिलर से बना है, जिसपे 2 वर्टिकल पिलर्स एक हॉरिजॉन्टल बीम से कनेक्टेड है, जो एक बड़े वेइंग स्केल का शेप बनाते हैं। कहते हैं कि इस बैलेंस का यूज राजा अपने वजन के बराबर सोना, चांदी, अनाज या अन्य चीजें तोलने के लिए यूज करते थे, जो बाद में दान के रूप में गरीबों को दिया जाता था या देवताओं को अर्पित किया जाता था। इसके आगे है डबल स्टोरी मंडपा। इस मंडपा का प्रमुख उदाहरण इसका यूनिक 2 स्टोरी डिजाइन है, जिसमें नीचे और ऊपर दोनों फ्लोर्स पर पिलर्स एंड आर्चेस ब्यूटीफुल क्राफ्ट है। इस जगह का इस्तेमाल पहले धार्मिक और सोशल गैदरिंग के लिए किया जाता था। आप हम्पी के रास्तों से गुजरते हुए नीचे जरूर देखें, जैसे यहाँ आप देख सकते हो साष्टांग नमस्कार कार्विंग है। यहाँ से आगे है सुग्रीव्स केव। ये एक नेचुरल केव है जो बड़े बड़े पत्थरों से एक दूसरे को टकराव की वजह से बनी है, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ऐसा माना जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पौराणिक वानर योद्धा सुग्रीव रहते थे। सो ये आप मेरे पीछे देख रहे हो वो है सुग्रीव की गुफा। लेट्स एक्सप्लोर। और ये वही जगह है जहाँ पे सुग्रीव को सीता जी का ऑर्नामेंट्स बने थे। दिस इज वेरी स्मॉल। ये है ऊपर संभालना सिर। काला है ये ऐसे स्मॉल केक है, आप देख सकते हो।
ये जो टेम्पल आप देख रहे हो वो है वराह टेम्पल। ये है वराह टेम्पल। कहानी के अनुसार वराह विष्णु का तीसरा अवतार था जो पृथ्वी को राक्षस हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए भेजा गया था। मंदिर के दीवारों पर सुअर की कार्विंग है जिसमें से कुछ विजयनगर राजवंश के राज चिन्ह को दर्शाते हैं। इस राज चिन्ह में 4 तत्वों का समावेश है: वराह, सूर्य, चंद्र और खंजर। एंड अंदर टेम्पल में शिवलिंग स्थापित है। इसके बाद आप देखेंगे राम, लक्ष्मण एंड सीता टेम्पल अलोंग विद सुग्रीव। इस मंदिर के अंदर राम, लक्ष्मण और सीता के साथ सुग्रीव को भी देख सकते हैं। ये बहुत ही अनकॉमन बात है कि यहाँ हनुमान जी गर्भगृह में नहीं परंतु बाहर है। ये वो जगह है जहाँ राम ने सुग्रीव को वाली का वध करने के बाद राज्याभिषेक किया था। किसका? इतना घूमने के बाद बहुत ही ज्यादा भूख लगने लगी। सो वी एंजॉयड आवर स्नैक्स विद दिस क्यूट लिटिल बंदर एंड वानर। उनको भी दे। ओ भाई साहब, आई एम ऑलरेडी स्केर्ड। बस छोड़ दे नीचे और आ जा। नीचे रख दे। मेरा उंगली ना पकड़ा है। हाँ तो नीचे कर दे ऐसे पूरा डाल दे। हाँ डाल दे। डाल दे। हाँ कर दे ऐसा, कुछ नहीं करेगा। हाँ आराम से। आराम से इसके बाद हम चले गए कोरैकल राइड का मजा लेने, जो कि ठीक टेम्पल के पास है। कोरैकल राउंड बोट्स होती है जो बैम्बू और प्लास्टिक से बनी होती है। कोरैकल राइड के चार्जेस है 500 रुपीज फॉर 30 मिनट्स एंड 800 रुपीज फॉर 1 आवर। अगर आपका स्मॉल ग्रुप है तो आप ये एक्टिविटी शेयरिंग में भी कर सकते हो। वी चूज 1 आवर कोरैकल राइड विद अननोन ग्रुप एंड जैसे ही बैठे थोड़ा डर लगा बट बाद में सब ठीक हो गया। यहाँ ये राइडर है जो आपको रिवर के किनारे बसे हुए टेम्पल्स विजिट कराते हैं एंड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। टेन मिनट के राइड्स के बाद हम जाते हैं कोटिलिंग के दर्शन करने के लिए, जिसके रास्ते में वी सॉ दिस ब्यूटीफुल स्लीपिंग विष्णु एज पद्मनाभा, जो कोबरा सांप के ऊपर विराजमान है ऑन रॉक कार्विंग। यू कैन सी विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होते हुए एक साइड हनुमान जी है एंड एक साइड गरुड़ा की कार्विंग है। ना हम जाते हैं इंस्टाग्राम फेमस कोरैकल केव में। आपका
खालीच जावं नाही जातो बरोबर. पानी का वजह से कट हो चुके हैं. बहुत ही मजा आया। ये राइड करके ऐसा लगता है थोड़ा और वक्त स्पेंड कर लो। यहाँ आके कोराकल राइड मस्ट डू एक्टिविटी है। आफ्टर कोराकल राइड हम गए लंच करने श्रीशा होटल, जो कि हमारे ऑटो ड्राइवर ने सजेस्ट की थी। मस्ट ट्राई यहाँ का प्योर वेज थाली, यम्मी। भोजनशाला क्या है सैनिक क्या करते हैं? वो इधर का रॉयल एनक्लेव पैलेस है मैडम, इधर बगल में है. वो इधर का नवरात्रि करके है, इधर का सैनिक है, इधर का खाना खाते हैं मैडम पुरातन काल में. पानी बहते रहता था एंड यहाँ पे अंदर से पानी प्लेट्स बहते एंड यहाँ पे कटोरी लगती थी, तो यहाँ पे इन लोग यहाँ से भोजन पानी करते थे। एंड वहाँ पे आप देखोगे तो वो उनका किचन था। तो ये ऐसी हिस्ट्री है यहाँ की। द क्वींस बाथ इज अ रेक्टेंगुलर बिल्डिंग जिसका एरिया 30 स्क्वायर मीटर है। इंडो इस्लामिक वास्तुशैली में बना ये स्नान कक्ष हम्पी के किसी भी अन्य स्नान कुंड से अलग और अनोखा डिजाइन किया गया है। इसमें कोई छत नहीं है और ये खुला आसमान दिखाई देता है। इन स्नान कुंड की गहराई 1.8 मीटर डीप है एंड द बाथ इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल आर्चेस, कॉरिडोर्स एंड ऑर्नेट बालकनीज। ये यहाँ म्यूजियम है जहाँ और भी कार्विंग्स है जो आर्कियोलॉजी को खुदाई करने के समय मिली थी एंड ये फ्राइडे को बंद रहता है। दिस इज क्वीन पैलेस बेसमेंट। दिस इज वन ऑफ मोस्ट फेमस प्लेस जिसको कहते हैं लोटस महल, जो हम्पी का एक खूबसूरत और अनोखा आर्किटेक्चर वंडर है जो इंडो इस्लामिक स्टाइल में बना हुआ है। वैसे इसे कमल महल और चित्रांगनी महल के नाम से भी जाना जाता है। ये महल एक 2 स्टोरी स्ट्रक्चर है जिसमें अमेजिंग आर्चेस, डोम्स एंड बालकनीज है। पैलेस में अराउंड 24 पिलर्स है एंड वॉल्स और पिलर्स पे बेहद खूबसूरत कार्विंग की गई है यार, जिनमें सी क्रिएचर्स और बर्ड्स जैसे पैटर्न इंक्लूड्स है। इसी के पीछे साइड पे है एलिफेंट स्टेबल। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड आइकॉनिक प्लेस एंड ये भी आपको इंडो इस्लामिक स्टाइल में देखने को मिलेगा। एंड इस जगह रॉयल एलिफेंट्स रहा करते थे। एलिफेंट स्टेबल की यूनिकनेस ये है कि यहाँ 11 घुमज है जिसमें मिडल घुमज स्टाइल और स्ट्रक्चर डिफरेंट है। बाकी के 10 घुमज इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। इन डोम्स का डिजाइन बहुत अलग अलग शेप्स में किया गया है, जैसे ऑक्टागोनल, सर्कुलर, रिब्ड, ड्रम शेप एंड फ्लूइड। शायद इस्लामिक टच होने की वजह से ही ये बचे हुए हैं मुगलों के साथ हुए लड़ाई में। ये विजयनगर एम्पायर के समय का वॉच टावर। ऐसा माना जाता है यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड यूनक थे। ये यूनक किसी भी मेल को इस एरिया में एंटर करने से रोकते थे। बस किंग को अलाउड था जो अपनी क्वीन को विजिट करने का अधिकार रखता था। आगे है महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा इज अ वंडरफुल स्टोन प्लेटफॉर्म विच इज लोकेटेड इनसाइड द रॉयल एनक्लोजर ऑफ हम्पी। किंग इसमें विराजमान होकर दशहरा, नवरात्रि जैसे फेस्टिवल्स, गेम्स सच एज रेसलिंग, स्कॉट फाइट कंपटीशन देखने के लिए यूज किया करते थे।
ये है काले पत्थरों से बनी पुष्करनी। पुष्करनी इज अ रिमार्केबल वाटर टैंक नोन फॉर इट्स स्ट्रक्चरल ब्यूटी। जो काले पत्थर से बना हुआ है इसीलिए काले पत्थर की कल्याणी भी कहते हैं। इसका डिजाइन सिमेट्रिकल स्क्वायर आकार का है जिसके चारों तरफ स्टेप्स बने हुए हैं। इसका यूज्ड वाटर स्टोरेज के लिए किया करते थे। आई लव दिस प्लेस। पिक्चर परफेक्ट प्लेस है बट यहाँ आप ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। आगे मेन रोड पे है प्रसन्ना विरूपाक्षा टेम्पल, जिसे अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल भी कहते हैं। ये मंदिर जमीन से कुछ मीटर नीचे होने के कारण कहते हैं ये टेम्पल पाताल लोक को दर्शाता है, जो 14th सेंचुरी में बना है। ये मंदिर 400 साल से ज्यादा समय तक जमीन के नीचे दबा हुआ था और 1980 के दौरान इसे डिस्कवर किया गया। एंड टेम्पल के चारों ओर पानी है एंड बीच में नंदी है बट शिवलिंग नहीं है। एंड पानी में सांप घूमते दिखाई देते हैं, तो नीचे ना उतरे पानी में। श्री कृष्णा टेम्पल के पास ही एक छोटा सा टेम्पल है, उद्दना वीरभद्रा टेम्पल। 3.6 मीटर की मोनोलिथिक स्टैचू है जो लॉर्ड शिवा के एक अवतार में से है। अंदर फोटोज एंड वीडियो निकालना अलाउड नहीं है। इन मूर्ति के 4 हाथों में से एक स्वॉर्ड, एक बो, एक एरो और एक शील्ड है। बहुत ही सुंदर मूर्ति है। सो हम आ गए लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। हम्पी की वन ऑफ द बड़ी स्टैचू में से एक है। लॉर्ड नरसिम्हा को एंग्री फॉर्म में दिखाया गया है। नरसिम्हा जो कि हाफ मैन एंड हाफ लायन का इनकारनेशन है, जो लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार में से एक है। ये मोनोलिथिक यानी एक ही पत्थर से बनाया हुआ स्ट्रक्चर है जो 6.7 मीटर लंबा है। लॉर्ड को क्रॉस लेग पोजीशन में एक विशाल 7 हेडेड शेष नाग के कॉइल पे बैठे हुए हैं। ओरिजिनल पहले के स्टैचू में गॉडेस लक्ष्मी भी देखी जा सकती थी, लेकिन इतिहास के अनुसार इसे 1560 में वैंडलाइज्ड और डैमेज किया गया था। आजकल गॉडेस लक्ष्मी का स्ट्रक्चर कलामपुरा म्यूजियम में देखा जा सकता है। इसी नरसिम्हा टेम्पल के साइड में है बदावी लिंगा टेम्पल, जो इंस्टाग्राम पे काफी फेमस है। दिस टेम्पल लॉर्ड शिवा को समर्पित है, जो अपने इम्प्रेसिव मोनोलिथिक शिवलिंग के लिए जाना जाता है, जिसकी हाइट अप्रोक्स 12 फीट है। इस टेम्पल के चारों ओर पानी है। बदावा, जिसका मीनिंग है पुअर और लिंगा के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है ये नाम बदावा। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को एक गरीबी में जूझने वाली महिला ने बनाया था, इसलिए इसका नाम बदावा पड़ा। आफ्टर दिस वी विजिट टू श्री कृष्णा टेम्पल। दिस टेम्पल बालकृष्णा यानी इन्फेंट फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा को समर्पित है। इसका शानदार आर्किटेक्चर एंड न्यूमेरियस इंटीग्रेट कार्विंग्स देखकर तो मैं दंग ही रह गई। हालांकि इस टेम्पल में बालकृष्णा की कोई मूर्ति नहीं है। कहा जाता है इनकी मूर्ति उदयनगरी यानी आज का ओडिशा से लाई गई थी। अब वो चेन्नई के स्टेट म्यूजियम में है। अब हम पहुंच गए कदलेकाडु गणेशा टेम्पल। कदलेकाडु गणेशा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ गणेशा, जिसकी हाइट 15 फीट है। ये जायंट स्टैचू एक सिंगल ह्यूज बोल्डर से कार्व की गई है। इनकी बेली पे चने के आकार कार्व है एंड इसी कन्नड़ा में कदलेकाडु कहते हैं। वहीं से इन गणेशा का नाम कदलेकाडु गणेशा पड़ा। इस टेम्पल के हॉल से हम्पी बाजार एंड मतंगा हिल का पिक्चरस्क व्यू दिखाई देता है। एंड फाइनली सनसेट से पहले हम पहुंच जाते हैं विरूपाक्षा टेम्पल को विजिट करने। कितना खूबसूरत नजारा है। यहाँ आप फुटवेयर निकाल सकते हैं, जिसके चार्जेस है 2 रुपीज पर पर्सन।
मेन गेट से एंट्री करते ही आपको गर्भगृह में जाने के लिए स्पेशल टिकट ले सकते हैं जिसका प्राइस है 25 रुपीज। अदरवाइज फ्री में भी दर्शन ले सकते हैं। जैसे ही टेम्पल की ओर कदम बढ़े आई फील ब्लेस्ड। एक अलग ही डिवाइन एनर्जी की अनुभूति हुई। ये टेम्पल लॉर्ड शिवा को समर्पित है जिसे यहाँ विरूपक्ष स्वामी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है 7वीं सेंचुरी में बना हुआ ये टेम्पल रीजन के ओल्डेस्ट टेम्पल में से एक है। ये टेम्पल द्राविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर में बना है। चालुक्य और होयसल किंग्स ने इस टेम्पल को बनवाया था। लखन तांडेशा जो किंग देवराया II के चिफ्टन थे, उन्होंने टेम्पल का एक्सपेंशन शुरू किया। हालांकि बाद में इन्वेडर्स ने हम्पी के स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय किए, मगर विरूपक्ष टेम्पल सदैव फंक्शनल रहा एंड 19th सेंचुरी में उसे फिर से रिनोवेट किया गया। ये जो आप गोपुरम देख रहे हो वो 50 मीटर टॉल और 9 स्टोरी का है। इसके बाहर हिंदू आइडल्स की सुंदर कार्विंग्स बनी हुई है। टेम्पल के हॉल में अंदर यहाँ सीलिंग पे कलरफुल पेंटिंग है जो यहाँ के क्राफ्ट्समैनशिप का एग्जाम्पल सेट करती है एंड सोचने पे मजबूर कर देती है कैसे एंड कितने खूबसूरती से बनाया है, जो आज भी वैसे ही है। इस टेम्पल से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी ये है कि गॉडेस पंपा यानी पार्वती ने लॉर्ड शिवा को पति बनाने के लिए कड़ी तपस्या की थी। उनकी भक्ति देखकर लॉर्ड शिवा ने उनसे विवाह किया और इसी स्थान पर विरूपक्ष टेम्पल का निर्माण किया गया। इसी वजह से ये टेम्पल पंपापति टेम्पल भी कहलाता है। माना जाता है कि जो कपल यहाँ शादी करता है उन्हें गॉडेस पंपा और लॉर्ड शिवा का आशीर्वाद मिलता है। एंड यहाँ मंदिर के परिसर में ही लक्ष्मी नाम की एलिफेंट है जो आशीर्वाद देती है। कितनी प्यारी है ना। टेम्पल के पीछे एक अंधेरे में व्हाइट वॉल पे सबसे अट्रैक्टिव एंड चौंका देने वाला दृश्य है। वो दृश्य है गोपुरम टावर की तस्वीर उल्टी दिखाई देती है। इट सीम्स लाइक मैजिक। ये एक कैमरा का लेंस इस छेद के माध्यम से मंदिर की दीवार के अंदर उल्टा गिरता है। इसे पिन होल कैमरा सिस्टम या कैमरा ऑब्सकुरा इफेक्ट कहा जाता है। टेम्पल के केस में जब लाइट गोपुरम पर गिरती है तो उसका पाथ ब्लॉक कर देती है और शैडो फॉर्म होता है। ये शैडो गोपुरम के सामने बन सकता था, लेकिन हमारे पूर्वज इतने समझदार थे कि उन्होंने एक छोटी ओपनिंग का उपयोग किया जो मिरर या लेंस की तरह काम करती है, जिससे उल्टी इमेज रिफ्लेक्ट होती है। ये है मोनोलिथिक बुल। एक ही विशाल पत्थर से तराशा गया ये नंदी विरूपक्षा टेम्पल के बिल्कुल सामने है। जय श्री राम। क्या बने आप? दुंदुबे राक्षसा। अच्छा, and ये हनुमान। ये छोटा हनुमान, छोटा मंकी हनुमान। नाइस। यहाँ हमारी मुलाकात होती है इन छोटे हनुमान एंड बड़े राक्षस के कैरेक्टर से। एंड नंदी के सामने यही वो मार्केट है जहाँ 500 साल पहले डायमंड बेचे जाते थे, ओपन मार्केट में, जहाँ फॉरेन से लोग आके ट्रेडिंग करते थे। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। आज वीरान एंड बंजर पड़ा है। ये है यहाँ के मोस्ट फेमस ससीवे कालू गणेशा। इसकी आकृति मस्टर्ड सीड राई से मिलती है, इसलिए लोकल्स इसे ससीवे कालू गणेशा या मस्टर्ड गणेशा के नाम से जानते हैं। ये भी एक पत्थर से तराशी गई मूर्ति है जो अप्रॉक्स 12 फीट की है। हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार लॉर्ड गणेशा अपनी भुक्कड़ आदतों के कारण प्रसिद्ध है। एक बार उन्होंने इतना ज्यादा खाना खा लिया था कि उनका पेट फटने की कगार पर था। तब उन्होंने एक सांप पकड़ा और उसे कमर के इर्द गिर्द बांध लिया, जिससे उनका टमी सिक्योर हो गया। हियर यू कैन सी कैसे स्नेक उनके पेट से लिपटा हुआ है। एंड पीछे के साइड उनकी माँ पार्वती उन्हें कडल किए हुए दिखाई देती है। यहाँ से हमारी सवारी आगे बढ़ती है साउथ हम्पी की ओर, जहाँ वी हैड डिलीशियस फूड इन दिस ग्रेविटी कैफे।
फूड इज सुपर यमी। नॉर्थ हम्पी खास तौर पर हिप्पी कल्चर के लिए जाना जाता है, सो फूड ऑप्शन भी आपको ऐसे ही मिलते हैं, पिज्जा, पास्ता एक्सेट्रा। तो आफ्टर लंच 4 o'clock तक हम पहुंच गए अंजनाद्री हिल, जो भगवान हनुमान जी का जन्म स्थल है। यह मार्केट एरिया है जहां से आप चढ़ावा ले सकते हैं। टेम्पल के स्टार्टिंग में ही दर्शन होते हैं राम लक्ष्मण सीता जी के। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 500 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। अंजनाद्री हिल का प्राचीन ग्रंथों में किष्किंधा नाम से वर्णन है। यहाँ आप देख सकते हो स्टोन को काटकर कैसे रास्ता बनाया है। हाफ एन आवर में हम ऊपर पहुंच के दर्शन भी ले लेते हैं। यहाँ एक रॉक कार्व्ड हनुमान जी की बेहद खूबसूरत मूर्ति है। इस पहाड़ से हम्पी का ब्यूटीफुल नजारा दिखता है। एंड ये ब्रीथ टेकिंग सनसेट एंजॉय किया। आज का दिन इस खूबसूरत सनसेट के साथ ढल गया। दिस इज आवर ब्यूटीफुल स्टे एट सनी गेस्ट हाउस। साउथ साइड ऐसे बैम्बू से बने हुए स्टेज मिल जाते हैं एंड इसका चार्जेस मुझे पड़ा कुछ 4500 रुपीज फॉर 4 पीपल। 4 बेड्स एंड कोजी रूम्स है। नाइट का एम्बियंस तो बेहद ही खूबसूरत है यहाँ का। ये यहाँ पे आपको ऐसा रूम मिल जाता है जहाँ पे कंफर्टेबल यहाँ पे 3 लोग सो सकते हैं। यहाँ पे 1 पर्सन के लिए आपको बेड मिल जाता है। यहाँ पे आपको टॉयलेट भी मिल जाता है। बेसिक सा है बट नीट एंड क्लीन है। एंड जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आपका रहेगा बैम्बूज का, जो कि काफी यूनिक लगता है। काफी कोजी वाइब है यहाँ पे। तो ये है हमारा आज का स्टे हम्पी में नियर सोनपुर विलेज में। यहाँ का फूड भी बहुत ही ऑसम है, मज़ा ही आ गया। मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ आपको हिप्पी और फॉरेनर लोग भी दिखाई देते हैं जो अपने में ही मस्त रहते हैं। कहा जाता है एक टाइम पे यहाँ हिप्पीज ही आके बस गए थे। वो हो भी क्यों ना, यहाँ जो इतना सुकून और शांति है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जाते हैं सोनपुर, जहां होता है मोस्ट फेमस क्लिफ जंप, जिसका चार्ज है 600 रुपीज। सो दिस इज हम्पी, जो कर्नाटका के विजयनगर साम्राज्य का एक अनमोल हीरा हुआ करता था। मुगलों के हमले के कारण हुई तबाही की वजह से आज खास्ता हो चुका है। आज के दिन में हम्पी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है। यहाँ का नेचुरल और आर्किटेक्चर ब्यूटी एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराता है।
हम्पी सिर्फ एक जगह नहीं, एक अनुभव है जो भारत के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति का दर्शन कराता है। एक बार अगर आप यहाँ आ गए तो ये जगह आपके दिल में सदा के लिए बस जाएगी। वैसे तो हम्पी एक ऐसा प्लेस है जो 3 दिनों में एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। यहाँ के हर पत्थर पे अपनी एक कहानी है, हर पत्थर कुछ ना कुछ कहते हैं। हम्पी के खंडर सिर्फ एक इतिहास स्थल नहीं है, ये भारत के इतिहास की कहानियाँ सुनाते हैं। यहाँ का हर पत्थर, हर मोती एक कहानी के रूप में जीवित लगती है। तुंगभद्रा नदी के किनारे बिखरे ये खंडर अपनी खामोशी में एक शोर भर देती है, जो एक समय के समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य का अनुभव कराता है। कुछ भी डाउट्स हो तो बेझिझक कमेंट करें। एंड इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन अबाउट हम्पी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।